एक 70 साल का बूढ़ा 75 साल के बूढ़े को फ्री में इलाज करने की बात करता है और आप सब लोग बैठ कर के प्रवचन सुन रहे हैं। आपको ऐसे प्रवचन बड़े अच्छे लगते हैं क्योंकि आपके हित में और आपके लिए ही 1000, 2000, 500 का फ़ायदा होता है, इसलिए आप खूब अच्छी तरीके से प्रवचन सुनते हैं। आप अपने बच्चों की लाइफ के बारे में नहीं सोचते हैं, उनके फ्यूचर के बारे में नहीं सोचते हैं कि हमारी तो ऐसे तैसे कट गई है, लेकिन आने वाली पीढ़ी जो आपकी है उसकी किस प्रकार से कटेगी। जब भारत में कुछ रहेगा ही नहीं, सब बिक चुका होगा, तो आप किससे रोज़गार मांगेंगे। और सिर्फ आपके पास एक ही चांस होगा, सिर्फ 1000, 2000 के लिए लाइन लगा करके खड़े होना और 1000, 2000 हर 4 महीने के बाद आपके अकाउंट में आ जाए। बस आप उसी से खुश रहते हैं। आपके पास इतना ब्रेन नहीं रह गया है, आपका दिमाग, आपकी जो स्कल्स है वो खाली हो चुकी है। ब्रेन को दीमक ने चाट लिया है धीरे धीरे करके आपके ब्रेन को, यानी कि आपके स्कल को खाली कर दिया है, ब्रेन को चाट लिया है। अब आपके माइंड में सिर्फ एक ही बात चलती है कि 2000 की किस्त कब आएगी और 5 किलो राशन फ्री कब मिलेगा। सरकार से सवाल पूछिए। सवाल पूछने का काम सिर्फ जिंदा दिमाग वाले लोगों का काम होता है। मुर्दे कभी किसी से सवाल नहीं पूछते हैं, हमेशा ध्यान रखना। और बट क्लास में तो सवाल पूछने की हिम्मत नहीं होती है। सरकार से सवाल क्या खाक करेंगे आप। इसलिए मैं आपको एडवाइस देता हूँ कि सवाल पूछने का जो हौसला है, हिम्मत है, वो बढ़ाने की कोशिश करें। और कहीं भी किसी भी सामाजिक तौर पर सोशल में या कहीं राजनीति की बात है या किसी भी प्रकार की है या किसी के घर के मसला है या कोई ऐसा माहौल है कहीं पर, अगर आप सवाल नहीं खड़े कर पा रहे हैं तो आपका पढ़ना लिखना बेकार है। आप जो डिग्रियां लेकर के घूम रहे हैं वो सब बेकार हैं, क्योंकि जब आप सवाल ही नहीं कर पा रहे हैं तो आपका पढ़ना बेकार है। वो आपके बक्सों में आपकी डिग्रियां आपके फाइलों में लगी हुई हैं और बड़े बड़े ऑफिस में बैठ कर के आप सोच रहे हैं कि हमारे गांव या हमारी जो है ज़िले का नाम हो रहा है, हमारे ज़िले में हरियाली है, तो महलों में बैठ कर के तो बहुत कुछ कहा जा सकता है और किताबों में लिखी हुई बातें तो बहुत कुछ कहती हैं, लेकिन अगर एक्चुअल में स्लम के साइड पे या गांव या महलों में जाकर के आप देखेंगे तो वहाँ पर बहुत लोग गरीबी की हालत में जूझ रहे हैं। उनके पास खाने के लिए व्यवस्था नहीं है और उनके पास पढ़ने के लिए कोई स्कूल नहीं है, जाने के लिए उनके पास रास्ते नहीं हैं। बहुत ही मुश्किल से जो है कोई स्कूल तक पहुँच भी पाते हैं, तो उनके पास एजुकेशन के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, क्योंकि प्राइवेट जो बुक्स होती हैं वो बड़ी महंगी हो गई हैं, लोग उनको ख़रीद नहीं पा रहे हैं। तो ये करप्शन जो है, जीएसटी कुछ इस प्रकार से काटी जा रही है बुक्स पे, पेन्स पे, जिससे रूरल एरिया में लोग ना पढ़ पाएँ। और बड़े बड़े धंधे होते हैं जिनमें जीएसटी कुछ कम प्रकार से होती है, लेकिन एजुकेशन पे जीएसटी भारी मात्रा में होती है। अगर बुक्स स्टॉल पे जाओगे तो वहाँ पर जो है शॉपकीपर बोलते हैं कि इसकी जीएसटी देनी पड़ती है, फुल रेट में किताब जुड़ती है और वो गरीब बच्चा किताब नहीं खरीद पाता। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है कि पूरे हिंदुस्तान का सिलेबस सरकारी सिलेबस होना चाहिए, कोर्स जो होता है वो सरकारी होना चाहिए और हर बच्चा जो है पढ़ाई अपनी कर सके। स्लम में और गांव महल्लों में बहुत लोग गरीब हैं जो भूखे सोते हैं, उनके पास रोज़गार नहीं है और वह सवाल भी नहीं खड़ा कर सकते हैं। अगर सवाल खड़ा करते हैं तो उनको जेलों में डाल दिया जाता है। ये हमारे साथ अंग्रेज़ों जैसा सलूक किया जा रहा है। कुछ अंग्रेज़ इसी प्रकार से सलूक किया करते थे जिस प्रकार से आज की जो है गवर्नमेंट हमारे साथ कर रही है। अगर आप सच बोलने की हिम्मत रखते हैं तो आपके ऊपर एफआईआर दर्ज होती है और आपको जेल जाना पड़ता है। कुछ इसी प्रकार से अंग्रेज़ भी क्या करते थे, जो उनके खिलाफ़ या उनके जो है अधीन कोई भी कदम उठाता था तो उसको जेल में डाला जाता था। आज वही हो रहा है। अगर आप कुछ बोलोगे भारत की गवर्नमेंट या नरेंद्र मोदी की खिलाफ तो आप जेल में जरूर जाएंगे। और मैं BWC वाला, आपका खूबसूरत चैनल, हम सबका खूबसूरत चैनल बायोलॉजी वर्ल्ड क्लास, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ाई ज़रूर करते रहें, चाहे कितनी भी तकलीफ़ आ जाए। अगर निवाला भी बिकता है तब भी आप पढ़ाई ज़रूर करें। निवाला बेच करके, अपने हाथ की थाली को बेच करके और अपने बच्चों को पढ़ाएं ज़रूर, आगे बढ़ाने की कोशिश करें। क्योंकि जब पढ़ेंगे तभी सरकार से और लोगों से सवाल करेंगे और जब सवाल करेंगे तभी जा कर के लोग अपना
स्थिरता या अपनी स्टेबिलिटी पे आएंगे। ये कॉन्सेप्ट केमिस्ट्री का है। स्टेबल हर एक चीज़ को होना है, चाहे कोई भी हो, कोई भी एलिमेंट्स हो, चाहे वो कोई भी प्राणी हो, चाहे कोई भी वस्तु हो, हर एक चीज़ को स्टेबल होना है, किसी न किसी टाइम पे स्टेबल जरूर होगी। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट।